हेलो दोस्तों मैं हूं रामरूप शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूं फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि नंबर सिस्टम, नंबरों को रिप्रेजेंट करने के सिस्टम को नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं? लेट सपोज दैट एक्स वाई इज अ नंबर। नंबर्स क्या होते हैं? एक्स वाई इज अ नंबर। नाउ अब हम एक्स वाई एक नंबर है, तो इसमें जो एक्स है वो क्या है एंड वाई क्या है? तो ये दोनों जो हैं एक डिजिट हैं, अंक हैं, इन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। ये भी एक डिजिट है। तो अगर हमको दो अंक दिए हुए हैं, नाउ 54 इज अ नंबर। 54 इज अ नंबर। अब हमें इससे अगर अलग करके, ये है यूनिट डिजिट, और इसे हम कहते हैं 10th डिजिट, दहाई अंक। इसे इकाई का अंक बोलते हैं और ये दहाई का अंक। तो इतनी बात आई समझ में। अब हम अगर नंबर बनाते हैं, नंबर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसे अगर बनाएंगे तो हम इसे लिखेंगे 10x और उसी में हम इकाई के अंक को ऐड कर देते हैं, 10x प्लस वाई। अब इसे हम कह सकते हैं कि ये एक्स वाई के बराबर है। जैसे 54। अब हम इसके दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 प्लस 4, तो ये हुआ 50 प्लस 4, तो ये हुआ 54। अब अगर यही अंक अपने स्थान पर बदल जाते हैं, जैसे नंबर्स क्या हो, yx दिया हो, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे 10y प्लस x, तो ये एक नंबर प्राप्त हुआ। अब हम इसमें पढ़ेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नेचुरल नंबर। जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम काउंटिंग में यूज करते हैं, वे सभी संख्याएं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ को गिनना है, लेट सपोज दैट ये है मार्कर और हमें इसे गिनना है, तो हम इससे गिनेंगे। हमारे पास 5 मार्कर हैं, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4, ऐसे गिनेंगे ना कि हम ये कहेंगे 0 1। तो हम 0 को इसमें इंक्लूड नहीं करते। 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट इनफिनिट तक। तो ये सभी संख्याएं नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। होल नंबर पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब हम नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, 0 को शामिल कर देते हैं, तो वे संख्याएं होल नंबर पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो दैट्स इट। तो ये संख्याएं होल नंबर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इवन नंबर जिसे हम हिंदी में सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम 2 से
भाग कर सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं। द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 4, आप कहेंगे 5, तो 5 नहीं, क्योंकि 5 2 से डिवाइडेबल नहीं है। तो ये हुई 6, 8 और ये 2 के अंतर पर होती है। इसके बाद आया 10, 12 एंड सो डैश। तो ये 5 जो है सम संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। ऑड संख्या, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर्स जिसे हम हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य नहीं है, जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटती। उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो डैश। ये भी संख्याएं 2 के कॉमन डिफरेंस पर हैं। 1 और 3 में 2 का गैप, 5 और 3 में 2 का गैप। तो ये संख्याएं 2 के अंतर पर हैं। अब इसके बाद आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटती हों। वे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो या तो स्वयं से कटे, बाकी दूसरे नंबरों से ना कटे, वे संख्याएं प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 1 से बड़ी, अब 1 से बड़ी स्वयं से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? और उसमें 2 फैक्टर पाए जाते हों। जैसे कि 3 दिया हुआ है, तो 3 का हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से भी। तो इसके 2 फैक्टर पाए जाते हैं। उसके 2 गुणनखंड पाए जाते हों और 1 से बड़ी हो, वे संख्याएं प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 से बड़ी, 2 भी स्वयं से कटती है या तो 1 से कटती है। इसके बाद 3, 5 भी है प्राइम नंबर। 7 प्राइम नंबर। अब आप कहेंगे 9 भी प्राइम नंबर, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 9 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 1 से भी कटती है। तो इसके 3 गुणनखंड पाए जाते हैं, इसलिए यह प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आता है 11, 13। ये सभी संख्याएं प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप सोचेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो आपसे हम बताना चाहते हैं आपको कि 1 to 100 तक, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो 1 से 25 तक प्राइम नंबर्स की संख्या 9 है। 1 से 25 तक प्राइम नंबर्स की संख्या 9 है और 25 से 50 तक प्राइम नंबर्स
6 प्राइम नंबर से, 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर हैं, और 50 से 100 तक 100 तक प्राइम नंबर 10 प्राइम नंबर हैं। अब ये 1 से 100 तक प्राइम नंबरों की संख्या कितनी है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये 9 + 6 15 हुआ, 15 में 10 ऐड करेंगे तो ये हुआ, टोटल कितना हुआ 25। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं 25। 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर हैं, और 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर हैं, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर हैं। अब आप सोचते होंगे, मैं आपको बता दूं कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। तो हमें इसे ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है 99, और उसमें से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर लेते हैं। तो हमें पता चला 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं 90 संख्या, 90 नंबर, 2 अंकों की 90 नंबर्स। अब यही 3 अंकों की पूछ ले, 3 अंकों की, 3 अंकों की कितनी संख्या होती है। तो 3 अंकों की, तो हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, और उसमें से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस करते हैं। तो ये कितना हुआ 900।